और सुनो तो तुम्हें लाली का वलीमा खुशी से अटेंड करके जाना चाहिए, लेकिन तुम तो वापस आने की बात कर रही हो। मेरा जाना जरूरी है, मेरी पढ़ाई बहुत हर्ज हो रही है। अच्छा, ये ख्याल तुम्हें बहुत जल्दी नहीं आ गया? वैसे 1-2 दिन में तुम्हारी पढ़ाई पे कोई हर्ज तो होने वाला है नहीं। अलबत्ता कोई और वजह हो तो अलग बात है। जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बात आपसे कंसल्ट की जाए। अच्छा, इसका मतलब वजह तो है, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाह रही। ठीक है, तुम लाली से बात कर सकती हो, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं तो। मुझे समझ नहीं आता मेरा जाना क्यों जरूरी है। और मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था नहीं, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? बहुत सारे वाकयात अचानक ही रूनुमा हो गए, और जरूरी नहीं हर बात दिल की कैफियत एक जैसी हो। लेकिन इंसान को खुद पे इख्तियार तो होना चाहिए ना। खैर, तुम लाहौर जाने की तैयारी करो। मैं जाऊं या ना जाऊं, आप कौन होते हुक्म सादिर करने वाले? तुम्हारी मर्जी उस वक्त चलती अगर तुम अकल से काम लेती तो। देखो, जिंदगी हर बार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक भी गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भी आप पे इख्तियार होता है। अगर ये बात समझ लो तो मुनासिब होगा। खैर, तुम तैयारी करो लाहौर की। और हाँ, तुमसे वादा करता हूं मैं, वलीमे के अगले दिन तुम्हें बाहिफाजत खुद पिंडी ड्रॉप करके आऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, ऊपर चले जाओ। वैसे भी अपना लाली को ना ईहान का बहुत इंतजार है। लाली को पार्लर कितने बजे लेकर जाओगे? बीजन, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि गाड़ी भिजवा दी है। जी, गाड़ी तो रवाना कर दी है, लेकिन मुझे खुद भी तो जाना पड़ेगा ना। तलाल ने मना कर दिया था, बट पहली दफ़ा आ रहे हैं वो लोग, अजीब सा लगता है अगर मैं ना जाऊँ तो। चलो, मैं लाली को पार्लर भेजने के लिए कोई और इंतज़ाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, जीती रहे, खुश रहो मेरा बच्चा। बीजान, आपकी बहू पार्लर जाने से इनकारी हैं, और इन्हें तो वलीमे का जोड़ा भी बहुत भारी भरकम लग रहा है। क्यों बेटा, पसंद नहीं आया? इतना अच्छा तो लगेगा वलीमे पे। नहीं बीजान, जोड़ा वाकई बहुत अच्छा और मैं पहन लूँगी। मैं बस इतना कह रही थी कि मैं सैलून नहीं जाना चाहती तैयार होने के लिए। तो ठीक है बेटा, हम जो है ब्यूटिशियन को इधर घर पे बुला लेंगे, उससे तुम जो मर्जी है मेकअप करवा लेना। अच्छा बीजान, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट। रैफी, जी बीजान। लाली तुम भी साथ चली जाओ, 1 घंटे की तो बात है, खुश हो जाएंगे तुम्हारे घर वाले। नहीं, मैं यहीं सही हूँ बीजान, वैसे भी बहुत सारे काम है अभी घर पर। बीजान, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आओ बैठो बेटा, आ जाओ। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, मेरा देसी आ गया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। अरे मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों के आने की। मेरे तो घर की रौनक बढ़ गई है। मुझे तो लगा आप पार्लर गई हुई होंगी। हाँ बुआ। अरे भाई, ये तो आना ही नहीं चाह रही थी, तलाल ने इसको जबरदस्ती रोका है, कहती मैंने पिंडी जाना है। वाकई
ये बात मैं मान ही नहीं सकती अम्मा कि मुझसे मिलने आना और रोशनी ना आए। ये तलाल का बच्चा कहाँ चला गया है? पता नहीं हमें छोड़ के कहाँ चला गया। नहीं बेटा, वो मेरा ख्याल है लिबर्टी गया होगा। लेकिन मुझसे मिले बगैर क्यों चला गया है? आ जाएगा, मिलने का बेटा, अभी आ जाएगा। लाली अब अपना रूम दिखाएं आप मुझे, आ जाए। हाँ बिल्कुल। चलो बेटा, हम लोग चलते हैं लॉन में। जी आ जाइए, आ आओ जाइए, मेरा आ जाइए। बच्चा, हाँ। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो कहना। मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के साथ उनकी तरफ जाना चाहती हूँ। ये इजाजत मांग रही हो या इतला दे रही हो? आप इतला ही समझ लें। लाली, ये इतला तुम बीजान को दे देना। वैसे भी मैं कल बिजी हूँ, मुझे अयान को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाना है। अयान मेरा बेटा है, मुझसे इजाजत लिए बगैर आप कैसे उसके लिए इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? लाली देखो, इजाजत की जरूरत वहां पड़ती है जहां रिश्तों में कोई रवादारी हो। क्या तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक है? तुमने मुझे इतला दी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें इतला दे देता हूं। आप मेरे बेटे पर बिला वजह यूं हक जमाने की कोशिश ना किया करें मुस्तफा। तो फिर अयान को उसके हवाले कर दो ना, जिसका अयान पर हक है, कानूनी और शरई। मैं अयान को उसका हक दे रहा हूं। लाली, मैं उसका हक नहफ नहीं कर रहा। तो एक बात बताएंगे आप मुझे, जिसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती मैं, उसके बगैर इतने दिन कैसे रहूंगी मैं वहां? और मेरे बगैर रह लोगी? लाली देखो, मैंने अयान को पुल बनाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो अपनी मोहब्बत की जुनून खेजी में बहता तुम तक पहुंच गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी थी कि मुझे अब किसी की मोहब्बत की, किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जगह ही नहीं है इन सब बातों के लिए। पर नहीं, आपको तो अपने दिल की करनी थी ना। वैसे भी मुस्तफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स भी मोहब्बत के समुंदर में उतरे वो किनारे तक पहुँचे। मगर मैं तो अब इस समंदर में उतर चुका। डूबूं या साहिल तक पहुंचूं, ये मेरा नसीब। लाली, अगर तुम चाहो ना तो मुझे साहिल तक ला सकती हो, या फिर साहिल पर खड़ी मेरे डूबने का तमाशा देखती रहो। ठीक? सुन यारा